किसी भी घर की चार दीवारी के अंदर, चाहे वो मेन गेट हो, टॉयलेट हो, किचन हो, बेडरूम हो या पर्दे दीवारों के रंग हो, हर चीज जो है ना, ये आपके वास्तु के बैलेंसिंग की श्रेणी में आती है। यानी इन चीजों के बीच में तालमेल ना हो या ये चीजें आपके बर्थ चार्ट के अनुकूल ना हो तो कहा जाता है कि आपके घर का वास्तु खराब है। खराब वास्तु क्या करेगा? खराब वास्तु आपके जीवन में लगातार ब्लॉकेजेस, लगातार कठिनाइयां लेके आएगा। खराब वास्तु की निशानी क्या होती है कि इंसान कुछ अच्छा करना तो चाहता है लेकिन उसके जीवन में कुछ भी ढंग से हो नहीं पाता है। ना रिश्तों में, ना बैंक बैलेंस में, ना काम में, ना तरक्की में, इवन ना हेल्थ में। वास्तु में एक चीज बहुत हम इग्नोर कर जाते हैं, वो है सीढ़ियां। आपके घर की सीढ़ियां आपके जीवन के ना जाने कितने ही तत्वों को, कितने ही एलिमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। और ये सीढ़ियों में अगर कोई खराबी हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर का वास्तु बिगड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनकी वजह से जीवन में दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। कोई भी इंसान दुनियादारी के हिसाब किताब में अगर बहुत ज्यादा वीक रहता है ना, यानी ना रिश्तों में निभा पाता है, ना समाज में अपनी सही पहचान बना पाता है, ना उसको अपने किए का यश मिलता है, ये सीढ़ियों की खराबी की वजह से होता है। बच्चे अगर एजुकेशन में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं या कोई इंसान जीवन के किसी भी समय पे ढंग से चीजों को ना याद रख पा रहा है, ना सीख पा रहा है, ये भी सीढ़ियों की खराबी की वजह से होता है। इंसान का हिसाब किताब में चूक जाना, कोई बहस हो रही हो, उसमें कोई इंसान सही ढंग से अपना पक्ष ही ना रख पाए और जो गलत लोग हैं वो उस बहस में जीत जाए, ये चीज बहुत लोगों के साथ होती है। क्या आपको पता है कि सीढ़ियों की ऊर्जा इस तत्व को भी कंट्रोल करती है? सीढ़ियों की ऊर्जा जो होती है ना, आपकी मेमोराइजिंग पावर यानी चीजों को याद रखने की क्षमता जो होती है उसको भी कंट्रोल करती है। कई लोगों को शिकायत होती है मन बहुत घबराया घबराया रहता है, मन बड़ा उचाट रहता है, कई लोग बिल्कुल ही सैड या परेशान फीलिंग का शिकार होते रहते हैं। ये भी सीढ़ियों की खराबी की वजह से होता है। सीढ़ियां जो होती है ना, वास्तु का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सीढ़ियां एक ऐसी चीज होती है जिसको ना उठा के कहीं और रखा जा सकता है, ना इनको बदला जा सकता है। तो सीढ़ियों की खराबी को पहचाना कैसे जाए और अगर सीढ़ियां खराब हैं तो क्या किया जाए जिससे ये सीढ़ियां आपको आपके घर के वास्तु के थ्रू अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दें? आज का वीडियो इसी चर्चा पे है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो जो सीढ़ियां होती हैं ना, देखिए हर दिशा के अनुसार सीढ़ियों का अपना अपना एक तत्व होता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एस्ट्रोलॉजी से सीढ़ियों का कनेक्शन जानना होगा। सीढ़ियां किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं? सीढ़ियां रिप्रेजेंट करती हैं बुध ग्रह को। आपके बर्थ चार्ट में अगर बुध खराब होंगे ना, तो अब सीढ़ियां एक बड़ी कमजोर कड़ी बन जाएंगी आपके घर के वास्तु का। बुध अच्छे होंगे तो सीढ़ियों की थोड़ी बहुत खराबी जो है ना आप तक पहुंचेगी ही नहीं। लेकिन अगर बुध वीक होंगे तो सीढ़ियों की खराबी सबसे पहले अब आपको हिट करने वाली है। इस चीज को आपने याद रखना है। आपने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे लिटरेचर्स में, बहुत सारी जगहों पे ये सुन पढ़ रखा होगा कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। अब इसके पीछे का भी मर्म जान लीजिए। सीढ़ियां बुध हैं, टॉयलेट राहु है। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन अगर बर्थ चार्ट में होगा तो वो इंसान या तो बीमार रहता है या विवादों में घिरा रहता है या इवन इन लोगों को लगातार एंजाइटी, डिप्रेशन की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ नहीं तो ऐसे लोग जो हैं सोशली स्नब्ड हो जाते हैं, यानी समाज इनको ठुकरा देता है या समाज में ये लोग दिखते ही नहीं, अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। ये होता है बुध और राहु का कॉम्बिनेशन अगर बर्थ चार्ट में हो जाए तो। अब सीढ़ियां बुध हैं, सीढ़ियों के नीचे अगर आपने टॉयलेट बना लिया तो ये क्या बन गया? एक बुध और राहु का कॉम्बिनेशन आपने जानबूझ के इंस्टॉल कर लिया। इसलिए सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाने से मना किया जाता है। कहा जाता है जिस घर में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होता है वो एक ही जगह पे टिके रहते हैं, जीवन में ग्रोथ नहीं ले पाते हैं और उस घर में कलह कलेश बहुत रहते हैं। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे रसोई को भी नहीं बोला गया है। क्यों? रसोई मंगल का रूप है। बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है, तो सीढ़ियों के नीचे रसोई घर भी जो है ना, इसको भी रिकमेंड नहीं किया गया है। कुछ सजावट का सामान रख दीजिए सीढ़ियों के नीचे, कुछ ना कुछ लग्जरी आइटम रख दीजिए। शुक्र होती है वो, बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो सीढ़ियों के नीचे अगर आपको खाली स्थान लग रहा है तो उसमें सजावट का सामान आप रख सकते हैं। इससे सीढ़ियों का कोई भी प्रभाव दूषित नहीं होता है। सीढ़ियों के बारे में एक और फैक्ट है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सीढ़ियां क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। कई मान्यताएं जो है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों को अशुभ मानती हैं और क्लॉकवाइज सीढ़ियों को शुभ मानती हैं, जो दरअसल बिल्कुल गलत है।
हर एक दिशा के अनुसार सीढ़ियों का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होना ये अलग अलग मायने रखता है। अब आप ये एक उदाहरण के तौर पे देखिए, ये एक ढक्कन है, ये जब खुल रहा है, खुलते हुए इसकी जो पोलैरिटी है ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये ढक्कन खुल रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर हम इसको बंद करते हैं तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और जब इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये ढक्कन नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये है आपकी सीढ़ियों के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने का राज। आपके घर में सीढ़ियां जब भी एंटी क्लॉकवाइज होंगी, उस जगह की ऊर्जा को ये बढ़ाएंगी, ये ऊपर की तरफ उठाएंगी। तो अगर तो सीढ़ियां होंगी किसी ऐसी दिशा में जो आपके बर्थ चार्ट के अनुसार एक अच्छी दिशा है और वहां पे एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं, तो आप समझ जाइए अब ये दिशा और ऊर्जित हो गई। अब ये ऊर्जा एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों के थ्रू आपको और ज्यादा ऊर्जा दे रही है। और अगर सीढ़ियां हैं किसी ऐसी दिशा में जो आपके लिए अच्छी तो है वो दिशा आपके बर्थ चार्ट के अनुसार, लेकिन वहां पे सीढ़ियां हैं क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, अब वो उस दिशा की जो अच्छाई है ना वो नीचे की तरफ जाएगी, दबेगी। अब वो अच्छी दिशा, अच्छा वास्तु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ये भेद है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने का। तो वास्तु की बैलेंसिंग क्या कहती है कि आपके बर्थ चार्ट के अनुसार जो तो अच्छी दिशा है, अगर सीढ़ियां वहां पे बनानी है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आपके बर्थ चार्ट के अनुसार वो दिशा खराब है और वहां पे सीढ़ियां हमने रखनी है तो क्लॉकवाइज रखेंगे, ताकि उस जगह की खराबी जो है ये क्लॉकवाइज सीढ़ियों के थ्रू नीचे की तरफ जाए। इस रूल को याद रखिएगा, आपको कभी भी सीढ़ियों का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड करने में कभी परेशानी नहीं होगी। अब यहां पे एक प्रश्न आता है कि सीढ़ियों के साथ जो दीवार होती है वहां पे क्या क्या लगाएं कि आपके लिए वास्तु के अनुसार शुभ हो। एक प्रश्न ये आता है कि सीढ़ियों का रंग कौन सा होना चाहिए। तो यहां पे भी एक बड़े सरल समाधान है। मैं रंग से शुरू करता हूं। अगर आपकी सीढ़ियां आपके घर के पूर्व में हैं, अगर आपकी सीढ़ियां आपके घर के दक्षिण में हैं, या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में हैं, इन चार दिशाओं में अगर सीढ़ियां हैं तो गलती से भी इनका रंग हरा मत रखिएगा। यहां पे हरा रंग रखना आपकी सीढ़ियों के प्रभाव को नष्ट करेगा, आपके घर के वास्तु को खराब करेगा, और सीढ़ियों के जितने भी खराब प्रभाव आ सकते हैं आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन अगर आपकी सीढ़ियां नॉर्थ में हैं, अगर आपकी सीढ़ियां जो है आपके घर के पश्चिम में हैं, तो आप इनका हरा रंग बड़े आराम चैन से रख सकते हैं। आपको घर के साउथ ईस्ट में भी अगर सीढ़ियां हैं ना, तो भी इनका हरा रंग रखने से आपको हमेशा बचना है। अब यहां पे एक सवाल मन में आता है कि एक जर्नल रंग कोई है क्या जो हमेशा हम बिना सोचे ही सीढ़ियों को दे सकते हैं। बिल्कुल है। सीढ़ियों को आप बेज रंग, जो मिट्टी का रंग है, वो हमेशा दे सकते हैं। एक क्रीमिश कलर जो होता है ऑफ वाइट सा, ये भी आप हमेशा सीढ़ियों को दे सकते हैं। अगर आपने सीढ़ियां लकड़ी की रखनी है तो उस केस में आपकी सीढ़ियां अगर साउथ ईस्ट में होंगी, अगर आपकी सीढ़ियां जो हैं पश्चिम में होंगी या साउथ वेस्ट में होंगी, तो आप इसको लकड़ी का रंग दे सकते हैं। इवन पूर्व वाली सीढ़ियों को भी लकड़ी का रंग दिया जा सकता है। अब हम आते हैं कि सीढ़ियों की जो साथ वाली दीवारें हैं, क्या हम वहां पे क्या क्या लगाएं कि हमारी सीढ़ियां जो हैं ऊर्जित महसूस करें। आप एक अपनी हैप्पी फैमिली की जो फोटोज हैं वो दीवारों पे लगा सकते हैं। सीढ़ियों के दीवारों के साथ जो खुशनुमा फोटोज हैं वो जरूर लगाइए। सिंकिंग बोट, लड़ाइयों की या जंगली जानवरों की फोटोज सीढ़ियों के साथ वाली दीवारों पे भूल से भी मत लगाइए। कई लोग जो हैं वो कोई पिस्टल, अपने कोई हथियार पकड़े हुए फोटो, या कोई जो तलवारें वगैरह होती हैं या कुछ डैगर्स वगैरह होते हैं, वो सीढ़ियों की दीवारों पे टांग देते हैं। ये गलती मत करिएगा, इससे भी सीढ़ियों की एनर्जी डिप्लीट होती है। अगर आपको लगता है कि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला सीन है और आपकी इच्छा के अनुसार सीढ़ियां नहीं हैं, या आपके मन में शंका है सीढ़ियों को लेके, तुलसी की माला लीजिए, उसको किसी तरीके से फ्रेम करवा के या वैसे ही किसी खूंटी वगैरह पे आप सीढ़ियों की दीवार के साथ लटका दीजिए। बिलीव करिए, बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है आपकी सीढ़ियों की ऊर्जा को सही करने के लिए। सीढ़ियों की ऊर्जा को और एक तरीके से सही किया जा सकता है, वो ऐसे कि जिस एरिया में सीढ़ियां हों वहां पे रोज सवेरे आप गायत्री महामंत्र का पाठ चलाइए। गायत्री मंत्र की ऊर्जा सीढ़ियों की ऊर्जा के साथ जब मिलती है ना, तो सीढ़ियों का प्रभाव अपने आप सही होना शुरू हो जाता है। दरअसल बिल्डिंग जब बन रही होती है ना, तब सीढ़ियों को अगर प्लान कर लिया जाए तो फिर तो ये हो जाती हैं आपके बर्थ चार्ट के साथ अलाइन, और फिर हमेशा देती हैं अच्छे नतीजे। लेकिन अगर ऑलरेडी आपकी बिल्डिंग बनी हुई है और सीढ़ियों को ज़्यादा हिलाया नहीं जा सकता है,
तो फिर ये जो रेमेडीज़ है ना, ये आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं। कुछ एक प्रिकॉशंस हैं। कैसी? सीढ़ियों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कुछ चीज़ें स्पिल हुई हैं या मिट्टी वगैरह जो है वो सीढ़ियों पे ज़्यादा दिखाई दे रही है या स्पॉट्स हैं, ये हमेशा आपकी सीढ़ियों के प्रभाव को नष्ट करेंगे। तो फर्श की सफाई के जितना ही ज़्यादा ध्यान आपने सीढ़ियों की सफाई पे देना है। सीढ़ियाँ अगर कटी फटी हैं, टूटी फूटी हैं, तो इनको तुरंत प्रभाव से सही करवाइए। खराब सीढ़ियाँ जो है ना, ये आपके व्यापार को खराब करती हैं, पैसे की बरकत को खत्म करती हैं और आपकी जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं ना, उसके डिले का भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। तो सीढ़ियों के बारे में ये थी एक बेसिक जानकारी। अगर आप इसी जानकारी को भी बेयर मिनिमम अप्लाई कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल होनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर के वास्तु की नेगेटिविटी भी बहुत हद तक सही होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो था यही तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।